चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे रहस्य की गहराई में उतरते हैं। दोस्तों, आज हम ओडिशा के गजपति जिले में स्थित पारलेखा मुंडी नाम की एक जगह के बेहद खौफनाक और दिलचस्प इतिहास को खंगालने वाले हैं। लोक कथाओं और रहस्यों में दिलचस्पी रखने वालों के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा 184 साल पुराना राज है जो एक पूरे गांव में पीढ़ियों से दफन था। जरा सोचिए, एक ऐसे गांव के बारे में जो बंद दरवाजों के पीछे अपने अतीत के सबसे काले रहस्यों को छिपाए बैठा हो। स्थानीय लोगों के बीच दबी जुबान में, फुसफुसाहटों में पीढ़ियों से इसके बारे में बात तो जरूर होती थी, लेकिन सच कहूं तो किसी की भी कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो इसकी सच्चाई का पता लगाए। ये एक ऐसा गहरा रहस्य था जिसने पूरे समुदाय को सालों तक खामोश करके रखा था। और ये खामोशी कोई आम बात नहीं थी। ये डर इतना गहरा था कि परिवार का जो भी नया सदस्य इस हवेली के करीब जाता, उसे बड़े बुजुर्गों से एक ही सख्त चेतावनी मिलती, याद रखना कि अंदर बिल्कुल मत जाना। हमारे कई पूर्वजों ने इस परंपरा का पालन किया है। मतलब ये एक बहुत भारी सांस्कृतिक दबाव था। समुदाय के बड़ों ने इस नियम को इतनी सख्ती से लागू किया था ताकि उस खौफनाक इतिहास का वो दरवाज़ा कभी खुले ही ना। भाग एक आधुनिक जमींदार की वापसी और पैतृक उपाधियों का भार। लेकिन आप जानते हैं ना, हर परंपरा को चुनौती देने वाला कोई ना कोई तो आता ही है, और हमारी कहानी के मुख्य पात्र राजदेव की कहानी भी यहीं से शुरू होती है। साल 2024 में शहर से पढ़ लिख कर ये युवक अपनी पैतृक उपाधि और इस भारी भरकम जिम्मेदारी को संभालने के लिए पारलेखा मुंडी वापस लौटता है। अब जायदाद के इन दो हिस्सों के बीच का अंतर देखिए, ये वाकई चौंकाने वाला था। एक तरफ तो वो आबाद और आलीशान शाही निवास है जहां परिवार आराम से रहता है, जो पूरे गांव की गतिविधियों का केंद्र है, और ठीक दूसरी तरफ है वो पश्चिमी हवेली, 184 साल पुराना, जर्जर और पूरी तरह से प्रतिबंधित खंडर। कानूनी तौर पर तो राजदेव को ये विरासत में मिल रहा था, लेकिन उसे छूने तक की सख्त मनाही थी। आगे बढ़ने से पहले ये जमींदार शब्द का असली मतलब समझना बहुत जरूरी है। जमींदार का मतलब सिर्फ जमीन के मालिक होने से नहीं था, बल्कि ऐतिहासिक तौर पर इसका मतलब अपार शक्ति, अथाह पैसा और बहुत गहरे सांस्कृतिक प्रभाव से था। इसीलिए राजदेव के लिए इस उपाधि को अपनाना कोई मामूली बात नहीं थी। ये ताज अपने साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक बेहद खतरनाक अतीत लेकर आ रहा था। भाग 2, बंद हवेली का रहस्य और वर्तमान से चेतावनियां। राजदेव के गांव लौटते ही उसे मिलने वाली चेतावनियों का सिलसिला शुरू हो गया। उस बंद हवेली का रहस्य इतना खौफनाक था कि राजदेव की अपनी परेशान मां से लेकर गांव की 88 साल की एक बेहद रहस्यमयी और चुस्त बुजुर्ग महिला देवी अम्मा तक, हर किसी ने उसे उस पश्चिमी हवेली से दूर रहने की सख्त हिदायत दी। अब ये स्लाइड देखिए। स्थानीय लोक कथाओं के शौकीनों के लिए ये हिस्सा किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। वहां काम करने वालों ने जो बातें बताईं वो सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। हर रात ठीक 12 बजे के बाद वहां से दर्द भरे गीत और घुंघरुओं की आवाजें आना, पश्चिमी खिड़की का अचानक खून की तरह लाल हो जाना, उन पुरानी दीवारों से गूंजती भयानक चीखें, और सबसे डरावनी बात, वहां के पिछले केयरटेकर की रहस्यमय तरीके से हुई मौत। और ये नज़ारा तो किसी की भी नींद उड़ा दे। अस्पताल में भर्ती एक डरे हुए माली ने अपना एक खौफनाक अनुभव शेयर किया था। उसने बताया कि उस लाल रोशनी वाले कमरे में उसने एक किन्नर की आत्मा को देखा था, जिसने पुराने जमाने की लाल पोशाक पहन रखी थी। उसके दोनों हाथ बुरी तरह से जल चुके थे और नाखून सड़ गए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां एक ऐसा आदमी भी था जिसकी गर्दन आधी कटी हुई थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ जिसने शहर में पले बढ़े इस आधुनिक युवक को आधी रात के अंधेरे में 184 साल पुरानी उस सख्त वर्जना को तोड़ने पर मजबूर कर दिया। दरअसल राजदेव चुपके से उस हवेली में घुस गया, उस लाल रोशनी वाले पश्चिमी कमरे तक पहुंचा, और वहां उसने एक रूह कपा देने वाली धमकी सुनी। तुम उन राक्षसों के वंशज हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। इस सीधी धमकी ने उसे पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। भाग 3, एक सदी पुरानी त्रासदी और पूर्वजों के पाप। इस घटना के बाद जब राजदेव ने देवी अम्मा से सच्चाई जाननी चाही, तो उन्होंने ब्रिटिश काल के उस काले दौर का पर्दाफाश किया जब अथाह दौलत और ताकत के नशे ने राजदेव के पूर्वजों को अंधी अय्याशी के दलदल में धकेल दिया था। ये पूरी टाइमलाइन हमें बताती है कि उस मूल जमींदार का पतन कैसे शुरू हुआ। ब्रिटिश काल में उस हवेली को पूरी तरह से अय्याशी का अड्डा बना दिया गया था। तभी वहां प्रियमवदा नाम की एक बेहद खूबसूरत किन्नर को लाया गया।
उसे पढ़ाने के लिए एक स्थानीय शिक्षक को रखा गया और यहीं से उन दोनों के बीच एक गुप्त प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। लेकिन एक दिन हवेली के ही एक नौकर ने उन्हें देख लिया और जमींदार के ईर्ष्यालु बेटों को इसकी खबर दे दी। ये एक बेहद खतरनाक लव ट्रायंगल बन चुका था। इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स इतना क्रूर और दर्दनाक था कि पूछिए मत। उस शिक्षक को कुल्हाड़ी और तलवार से बेरहमी से काट दिया गया और प्रियमवदा को भी भयानक यातनाएं दी गईं। मरने से ठीक पहले तड़पती हुई प्रियमवदा ने एक खौफनाक श्राप दिया, मैं तुम सबके परिवारों को नष्ट कर दूंगी। और इसके बाद उन दोनों की खून से लथपथ लाशों को उसी पश्चिमी कमरे की दीवारों में हमेशा के लिए जिंदा चुनवा दिया गया। यहां इस स्लाइड पर जो आप नंबर 5 देख रहे हैं वो बहुत अहम है। उस क्रूर हत्या के तुरंत बाद उस श्राप का असर दिखना शुरू हो गया। राजदेव के परदादा की खून बहने से तड़प तड़प कर मौत हो गई और उसके कुछ ही समय बाद उनके चारों बेटों की भी जान चली गई। इन 5 लगातार मौतों ने उस हवेली को अगले 184 सालों के लिए खौफ और श्राप के एक अंतहीन चक्कर में हमेशा के लिए कैद कर दिया। भाग 4, श्रापित आत्माओं की मुक्ति और पीढ़ियों के आघात को तोड़ना। अब पीढ़ियों से चले आ रहे इस आघात को तोड़ने का समय आ गया था। ये सांस्कृतिक समाधान देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे राजदेव ने अपने पूर्वजों के उन घिनौने पापों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और ठान लिया कि वो अपने गांव को इस पुराने श्राप से हमेशा के लिए आजाद कराएगा। अगर आप लोक कथाओं और अनुष्ठानों में दिलचस्पी रखते हैं तो ये प्रक्रिया आपको हैरान कर देगी। सबसे पहले राजदेव ने माफी मांगने के लिए उस खौफनाक कमरे को खोला। 8 पुजारियों के साथ एक बड़ा महायज्ञ किया गया और यहां सबसे चौंकाने वाली बात थी एक मंत्रमुग्ध नींबू का इस्तेमाल। जी हां, एक नींबू जिसकी मदद से दीवार के उस सटीक हिस्से का पता लगाया गया जहां वो कंकाल दबे थे। खुदाई करके उन कंकालों को निकाला गया और पूरे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया गया। और अंतिम संस्कार के दौरान जो हुआ वो इस पूरे सफर का शायद सबसे मार्मिक और सुकून देने वाला पल था। जब राजदेव ने उन अवशेषों को मुखाग्नि दी तो उसने आग की लपटों के बीच 2 बेहद शांत चेहरों को देखा जो अपनी बिल्कुल सामान्य अवस्था में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। ये एक बहुत बड़ा संकेत था कि 184 साल के लंबे इंतजार के बाद उन प्रताड़ित आत्माओं को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी। भाग 5, एक शापित स्थल का कायापलट, खौफ से उम्मीद तक। दोस्तों, इतिहास और संस्कृति से लगाव रखने वालों के लिए ये हिस्सा सबसे ज्यादा मायने रखता है। एक ऐसी जगह जो खौफ का प्रतीक थी, उसका पूरी तरह से बदल जाना। ये सिर्फ एक श्राप का टूटना नहीं था, बल्कि उस जमीन की एक नई शुरुआत थी जो कभी सिर्फ मौत और डर के लिए जानी जाती थी। इस जगह का जो विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो सच में कमाल का है। 184 साल पुरानी उस जर्जर और खौफनाक हवेली को जड़ से ढहा दिया गया। उस जमीन का मालिकाना हक हमेशा के लिए जमींदारों के हाथों से लेकर सरकार को सौंप दिया गया। और आज वो जगह पूर्वजों की अय्याशी और अत्याचार का खंडर नहीं है, बल्कि गांव के बच्चों के लिए एक बेहद खूबसूरत और सुरक्षित खेल का मैदान बन चुकी है। ये बदलाव अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। राजदेव के इन शब्दों को सुनिए, इनमें एक बहुत गहरा सुकून झलकता है। उसने पीढ़ियों पुराने उस सांस्कृतिक और पैतृक कर्ज को आखिरकार चुका दिया। उस पुरानी भौतिक संरचना को गिराना उस पूरे इलाके के लिए एक तरह से सांस्कृतिक पुनर्जन्म था। उसने उस खौफनाक अतीत के पन्नों को हमेशा के लिए बंद कर दिया और अपनी आने वाली पीढ़ियों को पूरी तरह से आज़ाद कर दिया। और ये पूरा एक्सप्लेनर हमें अंत में एक बहुत ही अहम और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी ही स्थानीय लोक कथाएं और भूतिया कहानियां मौजूद होंगी जो असल में ऐसे ही किसी ऐतिहासिक अन्याय और दबे हुए राज पर खड़ी हैं। वो आज भी सामने लाए जाने और न्याय की प्रतीक्षा कर रही हैं। अपने अतीत का सामना करना और उसे सुधारना, ये सच में समाज को बदल देने वाली ताकत है। इस रोमांचक और रहस्यमयी सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।